नित्य निरंतर मन से कन्हैया का स्मरण, मीठी मीठी कथा कहानी सुनाकर कन्हैया को रिझाना और शरीर से कन्हैया के लिए काम करना, यही यशोदा का नित्य नियम है ना। वो करती। हाँ, अब क्या कह रहे हैं आगे, यशोदा दधि मंथन के समय श्री कृष्ण के बाल चरित्र हैं, मैया उन सभी लीलाओं को काम करते करते स्मरण कर। तो देखिए ऐसा ही तो भाव हमारे का कि उठते बैठते खाते पीते सुपन सोवत जागृत दम न छोड़े मास को जाके सड़क। तो यही हमारी रहनी है कि हर पल में अपने का ध्यान करना। मैया मन ही मन मुस्कुराती और मस्त होकर कन्हैया को और अधिक प्रेम करने लगी। प्रेम आधिक्य के कारण मैया के स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। एक दिन क्या होता है, कन्हैया को गोद में लेकर दुग्धपान कराने लगती है ना। और क्या सोचती है इसमें, हमारी जो करुणा सखी का जो बीतक है, मथी मंथन आए तहा स्तनपान को कर रहे बासन सो भाजन मथन मंथन करन न देवत मोहन। तब पाए प्रीत सूत लीनो स्तुत सो श्रवित स्तन मुख में दीनो। पान करत प्रभु हसत हसावत यशोमती परम आनंद पावत। या समय दूध चूल्हे भराई अध बीच छाड़ उतारने क्या कह रही है। एक दिन की बात है कि मोहन का उठापन, कैसे यशोदा माता नित्य प्रति कन्हैया को मधुर मधुर संगीत गा कर गीत गा कर। लेकिन एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया के मन में आया कि जब कन्हैया उठता है तो आज मैं क्या, कन्हैया को मैं सोए रहने देती हूँ और जल्दी जल्दी मैं अपना दही मथ कर माखन तैयार। कन्हैया तो टाइम पे रुकने वाले हैं, लेकिन जैसे ही समय होता है कन्हैया की जाती है और वो उठकर यशोदा मैया के पास चले जाते है ना। तो इतनी कन्हैया की आंखें खुली, प्रतिदिन मैया प्रभाती गाकर कन्हैया को उठाया करती थी। कन्हैया प्रातः प्रथम दर्शन मैया का ही कर, जिस तरह से हैं अपने धामधनी को प्रभाती गाकर उठाते। देखिए वे तो खुद उठे उठाए हुए हमें उठाते हैं, लेकिन ये एक सेवा है, एक भाव है कि उठापन के बहाने से पूछे तो हम उठते हैं। सही, क्योंकि हम अगर सेवा का भाव लेते हैं तो हमारे अंदर ये भाव आता है कि अरे मुझे राज्य है ना। तो सही पूछे तो हम नहीं करते, राज्य इस बहाने हमारी सेवा करते, हमें उठाते हैं टाइम पर, हमारा नियम। तो इसी तरह से उठते ही क्या करते हैं, मैया के दर्शन करते हैं। मैया ने प्रभाती गाई और न ही उनका दर्शन हुआ। यह कन्हैया को अच्छा नहीं लगा। वे नेत्रों से अश्रु बहाते हुए एवं छोटी छोटी उंगलियों से नेत्रों को मलते हुए मैया के निकट। कृष्ण चरित्रों का स्मरण भजन में आज मैया इतनी तल्लीन थी कि वहां स्वयं कन्हैया के आने का भी उन्हें ख्याल नहीं रहा। मैया दधि मंथन में मग्न रही। अंत में कन्हैया मैया की गोद में चढ़ गए और हाथ पकड़कर दुग्ध पान का प्रयत्न करने लगे। मैया ने होते हुए कन्हैया को देख तो उसे रहा नहीं गया, क्योंकि माँ का वात्सल्य ऐसा ही होता है ना। स्तन से दूध की धारा बहने लगी। उसने शीघ्र ही कन्हैया को छाती से लगाया और मुंह में स्तन देकर कन्हैया की आंखों से आंसू और अंजन पोंछने लगी। जो आंखों में काजल लगा हुआ था, मलते मिलते जो काले हो गए थे, तो गोद में लेकर वे आंसू भी पोंछने लगी और जो वो काजल फंस गया था उनको भी साफ कर लगी। क्षण भर में ही कन्हैया रीझ गए। जो रो रहे थे तो वे तो माँ का प्रेम खुश हो गए। वे बड़े प्रसन्न होकर हंसते और मैया को हंसाते हुए दुग्ध पान का आनंद
लेने। मैया भी अपने लाल मैया दुग्ध पान करते हुए अपने छोटे छोटे हाथ की कोमल अंगुलियां मैया के मुंह पर और कपोलों पर गिराने लगी, जैसे गिर रहे थे। रही है, और ऐसे ही वे भी मैया से लाड़ लड़ाने लगे। थे मैया थे। भी मोहन को नव अंकुरित दसन से सुशोभित कन्हैया के मुखारविंद को निहार निहार कर परमानंद के सागर में डूब रही थी। क्यों? क्योंकि ये एक जी आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन है, दूसरा एक भावना है। कौन सी भाव से? ये है वात्सल्य। इतने में ही मैया का ध्यान ऊपर चढ़े हुए दूध पर चला, है ना, क्योंकि एक साथ में कई कई काम करते रहते हैं। इसने वो चूल्हे पर दूध रखा था तो वो निकलने वाला था, उस पर दूध उबलकर बाहर निकलने वाला था। शीघ्र ही मैया ने कन्हैया को अपनी गोद से उतारकर जमीन पर रख दिया और दौड़ती हुई सुन चूल्हे की ओर गई। वहां जाकर दूध का देखभाल, ये आ गया माया का कार्य। जैसे हम अपने परमात्मा से प्रेम करते हैं, ध्यान करते हैं, और तुरंत माया का काम आ जाए और हम उसको छोड़कर माया के कार्यों की तरफ चले, तो क्या परमात्मा को अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसी तरह से नहीं, यहाँ पर अच्छा नहीं कि मैया मुझे प्रेम कर रही थी, मैं मैया को इतना प्रेम कर रहा था, है ना, वे मेरी आंसू पोंछ रहे, मैं उनके गालों पर हाथ लगा रहा, प्रेम हो रहा था। इतने प्रेम को छोड़कर, इस मिलन को छोड़कर मैया इस दूध की तरफ को चले गई, है ना। मैया को यह अच्छा नहीं लगा, मन ही मन सोचने लगे मैया को अपना पूत नहीं किंतु दूध अधिक। तो ये देखो परमात्मा को छोड़कर पदार्थ से प्रेम करना जीव की मूर्खता। अपने परमात्मा को छोड़कर अगर हम संसार के कार्यों को महत्व देते हैं तो क्या ये अच्छा लगेगा? तो ये तो यही सीख तो हमें दे रही, ये सत्तासुर के माध्यम से भी दी और अब भी दे रही। और हालांकि ये दूध कन्हैया के लिए ही कर रही थी मैया, भाई उन्हीं के लिए तो दूध उबालती थी, उसको दही जमाती थी, फिर माखन बनाती थी, सारी सेवा कन्हैया के लिए थी। लेकिन फिर भी ये कि जब मेरा और तेरा मिलन हो रहा है और फिर भी तू उस साधन की तरफ को भाग, यानी कि दूध प्रिय लगा तुम्हें। अगर जब तक परमात्मा नहीं मिलते तो साधन क्या है? एक माध्यम बनता। लेकिन अगर परमात्मा मिल जाए फिर उसके प्रति साधन की तरफ को भागे, यानी मार्फत की स्थिति को छोड़कर कर्मकांड की तरफ को भागे, तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगेगा। तो कन्हैया इसी तरह से यशोदा माता श्री कृष्ण जी से वो एकत्व में मिल रही थी, वो प्रेम वात्सल्य लुटा रही थी, लेकिन उसको छोड़कर वो किसकी तरफ को भागी? दूध की तरफ, है ना। तो हमारे लिए भी कि अगर हम मार्फत की स्थिति को छोड़कर कर्मकांड की शरीयत की स्थिति की तरफ को भागते हैं तो हमारे प्रियतम को अच्छा नहीं लगेगा। जीव के लिए भी संकेत ज्ञान है कि अगर परमात्मा को प्राप्ति कर लेता है और फिर भी वो परमात्मा की भक्ति को छोड़कर संसार की तरफ को भागता है तो ये प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। इसके माध्यम से हम श्री कृष्ण जी क्या करते हैं कि जो परमात्मा को छोड़कर चलता है, धोबी का कुत्ता घर का ना, है ना, ये तो होता ही। और देखा भी है, तो दर्शकों भी अनुभव कराया कि हमने सोचा कि चलो कुछ काम कर लेंगे, जरूरी काम है, आज तो विश्राम देते हैं, ना तो चर्चा हुई और ना माया का वो कार्य यही हुआ, वो भी अधूरा रह गया, वो भी अधूरा है ना। इसलिए क्या कर रही है, हमें दौड़ती हुई चूल्हे की तरफ को दौड़। कन्हैया को ये अच्छा नहीं लगा, मन ही मन सोचने लगे मैया को अपना नहीं दूध अधिक प्रिय है। यशोदा ने परमात्मा को छोड़कर राग से किया, और हमें जहाँ समझना चाहिए भी परमात्मा के लिए ही था। श्री कृष्ण यदि श्री कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं कि यदि तुम मुझे केंद्र में रखकर कर्म करते हो तो वह कर्म भी बंधन रूप नहीं अपितु कर्म सन्यासी है। कर रही है ये यशोदा मैया कृष्ण जी के लिए। इसी तरह से यह है एक कर्म योग, जो कर्म को करते करते हम परमात्मा से, लेकिन एक है कर्म को छोड़कर,
जब हम ध्यान अवस्था, तो कर्म से वो श्रेष्ठ है और कृष्ण का मिलन। और जी एक वो जो दूध उबल रहा था उसमें कर रही थी, तो वो भी सेवा, वो भी सिर्फ कृष्ण जी के लिए था, लेकिन हाँ, दोनों में अंतर है। इसी अंतर दिखा दिया। हाँ, इसी तरह से हमारा एक कर्म योग है और एक कर्म से ही, यानी एक तो जी, कर्म करते हुए सेवा होती है, एक हाँ जी, कर्म संन्यास से सेवा होती है, जिसको हम कहते हैं ध्यान अवस्था। तो वो जी, सब, तो इसी तरह से जी, कह रहे हैं कि गीता में श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो जी, दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इस प्रकार जो समस्त कर्म मुझ में अर्पण करता है, ऐसे संन्यास योग से चित्त वाला शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और कर्म जा- बंधन से मुक्त होकर वह मुझे प्राप्त। तो ये क्या है, यानी सब मुझको समर्पित कर, तो यानी क्या है, ये निष्काम कर। तभी तो कह रहे शुभ निश- और शुभ कर्मों से दोनों से तुम फ्री हो जाओ। जी, लेकिन ये नहीं कि इस कर्म को करते हुए भी तुम परमात्मा से हटकर संसार के प्रति कार्य, ये जिसमें हमें दिखा यहाँ पर शिक्षा मिलती मिलती है। है। हम तो परमात्मा को छोड़कर पदार्थ प्रेम करते हैं। हम्म, अगर जैसे कथा चल रही है, हमारी चर्चा चल रही है, और हम इसको तो बाद में सुनेंगे, लेकिन बाद में नहीं सुनी नहीं सुनी जाती। जाती है, बाद में नहीं सुनी जाती। और एक तरफ हमारे परमात्मा की चर्चा चल रही है, और दूसरी तरफ हम संसार कैमरे के पीछे ही हम संसार के कार्यों में लीन है, तो क्या उसको परमात्मा नहीं देख रहे? तो देख हम तुम्हें धोखा देख नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे, वो सब देख रहा। तो जैसे जी, जी, सब चलोगे यही तो कैमरे के पीछे, उसके कैमरे के पीछे नहीं है, उसके तो नहीं, सीसीटीवी कैमरा on है, उसमें तो सब उस कुछ बात रिकॉर्डिंग हो रही है, वो तो देख रहे हैं, वो देख रहा है। हम तो वो देख परमात्मा को छोड़कर पदार्थ से प्रेम करते हैं, करते अर्थात हैं। अपने भोग के लिए हम पदार्थ से प्रेम कर, यह सेवा के लिए पदार्थ का संचय करे तो वह बंधन रूप नहीं होगा, वह भी परमात्मा की सेवा मान जाए। मैया अपने उपभोग के लिए नहीं, परंतु कन्हैया का भोग लगाने के लिए ही पदार्थ से प्रेम कर रही है। वह भी कन्हैया को अच्छा नहीं लगा, अपने जी, लिए नहीं करी थी, कन्हैया के लिए। लेकिन अच्छा क्यों नहीं लगा, विचारणीय बात। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि मान लीजिए जैसे अब हम कहे कि हमारा हम ध्यान में बैठ, और ध्यान में जी, बैठने में हमें परमात्मा का वो रस प्राप्त हो रहा है, हम हाँ जी, उस रस को छोड़ कर बाहर की तरफ को, तो वो परमात्मा को अच्छा नहीं, क्योंकि जो अच्छा नहीं लगा। हमें जो आनंद हमें मार्फत की स्थिति में ध्यान अवस्था में मिलता है, वो आनंद हमें अब बाहर के नहीं कर्म में नहीं मिलता। नहीं मिल बाहर का गायन होगा, अंदर का गायन, बाहर का नृत्य न होगा, अंदर का नृत्य हो, तो वो राजी महाराज जी को अति प्रिय। लगता तो है। इसीलिए कह रहे हैं कि जब बाहर का होता है तो बाहर को किस तरह से मैं अलग। अब कन्हैया तो रिझे हुए थे, परंतु प्रेम से माँ का दूध पान कर रहे हैं। कन्हैया को मैया के दूध से अधिक प्रिय गाय का दूध नहीं है, तो इसलिए वे उसके लिए रोक। मैया का व्यवहार देखकर कन्हैया को क्रोध आ गया, उनके लाल लाल अधराविंद अमृत अधराविंद फड़कने लगे। नवीन दंतुली से अधर दबाकर चारों ओर देखने लगे, और पास में ही रखा हुआ एक पत्थर उन्हें दिखाई दिया, और उसी से दधि मंथन गोली मटकी को फोड़कर वहां से भाग गए। फिर चल, उबला हुआ दूध चूल्हे से उतार कर मैया पुनः दही मंथन के लिए आई, तो वहां की स्थिति देखकर तो वह स्तंभ रहे। उधर वो दूध भी कितने निकल गया जब तक भागे, और इधर देखा तो जो बिलो रही थी जिसमें वो माखन निकलने वाला था, वो भी चकनाचूर। गया। मैया को दधी की मटकी नहीं, किंतु मटकी के टुकड़े। अब देखिए क्या टुकड़ा टुकड़ा स्थिति में क्या हालत है ना। पूरी मेहनत जो कर रही थी, पसीनों से तरबतर हो रही थी, और जिसके लिए कह रही थी कन्हैया को सोने दे, अभी नहीं उठाऊंगी मैं, जल्दी जल्दी दही बिलो लूं, तो वो तो हाँ, सारा कराया पानी।
लगभग छाछ तैयार होने को ही थी तो ऐसी छाछ चारों ओर बह रही है, वहां कन्हैया तो दिखाई नहीं दिए। यह सब देख कन्हैया को क्रोध आया। उन्होंने सोचा यह नटखट की करतूत है, इसे तो कर ही रहूंगी। ऐसा सोचकर मैया कन्हैया को ढूंढने लगी। जानते थे कि अब तो मेरी खैरियत नहीं है, क्योंकि पता कि भगवान तो नहीं मान रही, बच्चा मान रही तो मानती आज तो मैया मुझे छोड़ने वाली नहीं है। मैया की तो मेरे पर अवश्य पड़े, लेकिन ये किसी कारणवश हो रहा है, कर रहे हैं क्रिया लेकिन किसी कुछ कारण है, कुछ कार्य कर कारण का कारण बना रहे। वह हाँ दूसरी कोठरी के अंधेरे कोने में जाकर छुप गए। मैया ढूंढती हुई द्वार पर पहुंचकर देखती है प्रकोष्ठ अंधकार, यानी कोठरी तो सारी अंधेरी है जो कमरे हैं। मैया ने सभी कोठरियों के द्वार खोलकर देखा, सभी के प्रकोष्ठ अंधकार में थे। मैया को लगा कि यह चटोरा कहाँ गया। मन कहाँ गए? में क्रोध भी है, न मिलने की चिंता। देखिए चिंता भी होती है, मान लीजिए हाँ अगर घर में कोई गड़बड़ हो जाए और बच्चा कहीं रूठ कर चले तो डर ये ना कर ले, हाँ है ना, और गुस्सा भी रहेगा कि उसने गुस्सा ऐसा नहीं किया। तो ऐसा यहाँ मैया की हुई, ये क्रोध भी है कि इसने मटकी क्यों फोड़ी, और डर ये भी है, अरे लाला डर की वजह से कहाँ चला गया, पता नहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो यशोदा माता सारे कमरों में ढूंढ फिरी, लेकिन सारे कमरों में उसे अंधेरा ही अंधेरा। क्यों क्यों अंधेरा मिला? क्यों? श्री कृष्ण जी के अंदर खुद प्रकाश था, लेकिन यहाँ पर श्री हाँ कृष्ण जी अपने प्रकाश को खुद अपने अंदर समेट लेते। क्यों समेट लेते हैं? क्यों? अगर अंदर का प्रकाश, मेरा प्रकाश निकला तो मैया तो मुझे तुरंत पकड़ दे, तो पकड़ इसलिए ले उन्होंने अपने अंदर का प्रकाश अपने अंदर ही समाहित कर। कर दिया। क्योंकि जब गोपियों के आता है कि मैया हम अंधकार में रखते हैं, बहुत अंधेरे में रखते हैं, लेकिन कन्हैया पता नहीं अंधेरे में भी कैसे हमारे माखन को ढूंढ लेता है, और जहां जहां को वो चलता है उसके अंदर से प्रकाश निकलता है, वो नूर निकलता है। तो वो कौन सा हाँ, प्रकाश है? वो उनके वो अंदर ही दृष्टि है, अंदर के वो अंदर दृष्टि का प्रकाश है ना। क्यों? हाँ क्योंकि देखो जब अंदर में परमात्मा विराजमान होते तो कैसा प्रकाश खिलता, रास्ता दिखता चला जाता है, तो वही रास्ता दिखता चला। तो यहाँ मन में क्रोध भी है और कन्हैया से मिलने की चिंता भी है। अब क्या जिज्ञासा करेंगे? श्री कृष्ण जी ने अपने आपके अपने प्रकाश को अपने अंदर छिपा लिया और सारे कमरों में यशोदा मैया ढूंढ फिरी, लेकिन वो कहीं भी उन्हें नहीं मिला। अब क्या करेंगे? हाँ, अपने आप को एक मलिन सा महसूस, मैया ने देखा, कन्हैया को देखा, मैया देखते ही जैसे ढूंढते ढूंढते सर कमरों में गई तो एक कमरे में दिखाई दिया कि श्री कृष्ण जी एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए, कोने में बैठे हुए रो रहे। वहां पर यशोदा मैया ने उनको जाकर पकड़, लेकिन वहां पर क्या रखा था? एक उखल रखा। मैया ने कन्हैया को देखा, मैया को देखते ही बचने के लिए कन्हैया उखल के ऊपर चढ़ गए। मैया जब तक नजदीक पहुंचती तब तक तो कन्हैया वहां से नीचे उतरे और बाहर निकलकर भागने लगे। अब मैया को भी क्रोध आया, एक हाथ में छड़ी लेकर कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे। पीछे मैया को आंगन में ही बहुत चक्कर लगवाए, किंतु पकड़ में नहीं आए। मात्र हाथ भर के अंदर में कन्हैया दौड़ रहे हैं और मैया उन्हें पकड़ने के लिए अपनी सारी ताकत लगा रही है, लेकिन फिर भी वो पकड़ नहीं पा रही। पीछा कर रही, भारी शरीर होने से फूलने लगा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, केस पर सजाए गए कबरी कुसुम आदि पुष्प गिरने लगे और श्रृंगार बिखर गए। ये ऐसा सुंदर वर्णन है यशोदा मैया का, हमारी करुणा सखी ने बीतक के अंदर किया है। कबरी कुशब परत है गिरगी, सरमण कन श्वेत चलत झिर झिर, योगेश्वर की
एक ध्यान न आवे, तो यशोमती सो क्यों पकड़ावे, तो यशोमती से क्यों पकड़ावे। भगवत श्रम जानिता ही, ठाड़ो रहे ग्रह बाही बाही। रुदन करत अपराध है ताते, अंजन मर्दन करत है याते, अंजन मर्दन करत है याते। बंधन में तो आवे तेही, प्राकृत जीव फिर छन जेही। एक तो है प्रेचीन अपारा, जो बंधन कर सके विहारा, जो बंधन कर सके विहारा। यह अलौकिक दृश्य, बड़े बड़े योगी तपस्वी तपस्या द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, पाने की तो बात दूर रही। उन्हीं परमात्मा को पकड़ने के लिए वह भी हाथ में छड़ी लेकर मैया यशोदा दौड़ लगा। परमात्मा ऐसे गोलोकी श्री कृष्ण, ऐसे विष्णु भगवान, जिनके लिए योगी तपस्वी कितना ध्यान लगाते हैं, लेकिन उनकी एक छवि तक को नहीं देख पाते। और यशोदा मैया यहाँ छवि लेकर उनके पीछे दौड़ रही, उन्हें पकड़ मैया की पिटाई लगाऊंगी। हाँ, उन्हीं परमात्मा को पकड़ने के लिए यशोदा मैया छड़ी लेकर दौड़ लगा रही है। जो योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है, वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते हैं। यशोदा पीछा करके थक गई, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, होठ और तालू सूख गए। मैया की इस तरह देखकर कन्हैया को दया आ गई। छड़ी मैया थक हाँ। छड़ी किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक। हाँ, मैया के अंदर ये है, मैं तेरी छड़ी ले रही हूँ, वैसे पिटाई करूंगी। पकड़ाई में आते हैं कि जब जीव ना या आत्मा अपना अहंकार छोड़ देगी, तो तभी परमात्मा पकड़ाई में आता। नहीं तो सोचे कि मैं पकड़ूंगा तो नहीं। अहंकार को त्याग कर प्रेम पाना। तो यहाँ पर जो यशोदा मैया वे स्वयं ही मैया के हाथ आ, जब वे जिस तरह से अभिमान युग से मुक्त हो जाता है जीव, तो परमात्मा उनके हृदय में आकर विराजमान होते हैं, तो तभी परमात्मा पकड़ाई में आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आत्मा को भी ये लगता है अरे मैंने परमात्मा को पाया। वही फिर दूसरी जो महाराज जी ने दो मैं का मारना वाणी में बताया। तो इसी तरह से यहाँ पर मैया क्या सोच रही है कि मैंने कन्हैया को पकड़ लिया, लेकिन ये नहीं था, ये कन्हैया ने खुद मुझे अपने आप को पकड़वाया है। नहीं तो वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते हैं। यशोदा पीछा करके थक गई, कंठ अवरुद्ध हो गया, होठ और तालू सूख गए। मैया को इस तरह से देखकर वे स्वयं ही मैया के हाथ में आ गए। मैया ने सोचा मैंने खुद पकड़ा, हाथ पकड़कर ले आई और आंखें बड़ी बड़ी करके डराने और धमकाने। यह झांकी बड़ी ही विलक्षण थी। कन्हैया अब पिटने के भय से हाथों से आंखें मलते हुए रोने लगे। काजल लगी हुई काली काली आंखें पूतने से काली काली हो गई। मैया ने देखा कन्हैया बहुत डर गया है ना। क्षण भर में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया, हाथ से भी मन में सोचा कुछ भी हो इसको सबक तो सिखाने, मारूंगी तो नहीं, लेकिन ये फिर
ऐसे गलती ना करे तो कुछ ना हाँ कुछ तो सजा लेनी पड़े। हाँ तो मैया क्या सोचती है कि इसको मैं कुछ देर के लिए बांध के रख दूं ताकि ये आगे से ऐसी गलती ना। ना करे। तो सामने देखा कि जिस उखल पर वो चढ़ा था, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण जी ने खुद उखल को इस्तेमाल करना था, अपने आप चढ़े थे, तो नजर गई कि जो उखल है मैं इसी से इसको बांध हाँ, देती हूँ। वो खड़ी ऐसा थी। सोच अपने उद्यमी और नटखट पुत्र को रस्सी से बांधने लगी। तब तो वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। पड़ी। देखिए, अब यहाँ पर है परमात्मा को बांधना, तो वे बंधेंगे नहीं। नहीं कितने मैया मुंडे यशोदा सारी ऋषियों का इकट्ठी कर लेती है, लेकिन फिर भी 2 अंगुल वो छोटी पड़ जाती है। रही। और वो फिर क्या करती है, जितने भी मोहल्ले में होती हैं तो वे सारी रस्सियों को मंगा लेती है। अब यहाँ पर हम गोपियां भी इकट्ठी हो जाती हैं। अब हम हाँ गोपियां कहती है मैया अरे क्यों मार रही हो उसको, क्यों बांध रही हो, ये बताए अच्छा। तुम्हारी एक मुट्ठी तो थोड़ी है और तुम इतना हाँ परेशान होकर इसको बांध रही हो। मैया को उल्हाना देना शुरू कर देती, कहती बताओ हमारी रोज मटकी फोड़ते हैं ये, हमारे घर जा जाकर रोज माखन खाते हैं, हमने तो कभी इसको इतना नहीं मारा ना, हमने कभी सब बंधक बनाया, बताओ हमने अपने घर में बांधा के हम पकड़ कर तुम्हारे यहीं लाते हैं और तुम्हारी मतलब एक मटकी फोड़ दी, तुम कन्हैया को बांध रहे हो, क्योंकि दर्द तो हम गोपियों के हृदय में भी है। अब हाँ यहाँ हाँ। यशोदा मैया तो क्रोध क्रोध में भरपूर है, तो वो कहती है हम्म, अरे तुम चुप रहो, तुम नहीं बिगाड़ा इसे, मेरा तो लल्ला है, मैं इसे मारी, तुम्हारा क्या मतलब रहा हाँ है ना। वो तो तो साज धम। तो क्रोध के वशीभूत होकर गोपियों को भी उल्टी सीधी बातें कह देती है। अब बेचारी गोपियां क्या करे, चुपचाप खड़ी हुई देख रही है, भाई वास्तव में लल्ला तो है इनका, बाहर से तो लल्ला हाँ इनका लेकिन अंदर से तो हमारा, लेकिन यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। अब सकते जब थे। यशोदा मैया ने ये बात कही अरे लल्ला मेरा है, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या मतलब, मैं अपने को मारू या पीटू, तुम मत बोलो हम्म, बीच, तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले, तुम्हें अगर बस देना है तो कुछ कह। अपने घर से सब रस्सी लेकर आओ, मुझे लल्ला को बांध। लेकिन जब वो बांध रही है बार बार दो सारी रस्सियां बांध दी, लेकिन 2 अंगुल छोटी। अब श्री कृष्ण जी बंध ही नहीं रहे, मैया हाँ, हार गई, थक गई, है ना, लेकिन श्री कृष्ण में नहीं आ रहे, और इसको देखकर हम गोपियां हंसती जा रही हैं कि बांध देख के तो सही मैया कैसे बांध पाती है, क्योंकि इसकी नटखटता का तो हम जानते हैं। तो हाँ, मैया ये बार बार बांधती जा रही है, श्री कृष्ण बंद नहीं रहे, और गोपियां इसको देख देख कर हंसना शुरू कर दी। कर देती है। ये 2 अंगुल क्या है, क्यों नहीं करती, ये 2 अंगुल का मतलब है यहाँ पर अहम और जो ममता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर कह रही हैं रस्सी से बांधने लगी तब तो वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने बढ़ गई। दूसरी लाकर बांधना चाहा, परंतु वो 2 अंगुल छोटी ही पड़ जाती। तब इतनी जब मेहनत मैया ने कर ली, अब कन्हैया को उनको देखकर तरस आया। तब स्वयं कन्हैया ने सोचा यह ठीक नहीं है ना, मैया इतने परेशान हो रही है तो कब तक परेशान। इसी तरह से जब भक्त बार बार प्रयत्न करता है कि मैं परमात्मा को पालू, परमात्मा को पालू, लेकिन जब तक वो अहंकार नहीं छोड़ता, यहाँ की मह मोह नहीं छोड़ता, तब तक उसे परमात्मा नहीं मिलते। यही बताया है अनन्य भक्त, यह देखिए अनन्य जी। भक्त। तो इसी तरह से अगर हम संसार के प्रति कोई भाव रखते कि मुझे संसार का भी मिल जाए और मुझे परमात्मा का भी मिल जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। यही हमारे अंदर, यही प्रेम परमात्मा को पाने के लिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ेगी। जो हमारे अंदर अभिमान है, मैं है कौन सा संसार के प्रति, मैं कि मैं ये हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मुझे ये भी करना, मुझे वो भी करना है, तन तो संसार का करेगा। एक तो हो गया ये, और दूसरा हुआ मोह, मोह भी हो गया इसमें, और अहंकार। तो इसीलिए कह रहे जब तक जी। तुम्हारे अंदर यहाँ संसार का मोह, संसार की मैं खड़ी हुई है और यहाँ के प्रति मोह लगाव है, इसके प्रति भी तुम क्रियाशील हो,
कि भाई मैं यहाँ देवताओं को भी कर लूं, मैं यहाँ भी ये भी कर लूं, तो तब तक परमात्मा नहीं है। इसलिए महामती जी ने भी आरती के अंदर कहा कि तन मन जीव न्योछावर कीर्तन। तन भी, मन भी और जीव, और सब कुछ न्योछावर करेंगे तो फिर परमात्मा दूर नहीं है। तो इसीलिए महामती जी ने बहुत सोच समझ कर कहा कि हमारा साधन कौन सा है परमात्मा को पाने के लिए, अनन्य भक्त। कहा कि पतिव्रतापन सेव्या ना थाय वेश्या जे, पतिव्रता बनकर अपने धाम धनी की सेवा कीजिए, वेश्या की तरह नहीं कि आज इससे काम बन रहा है तो मैं इसके पास चली जाऊं। भाई किसी का काम साईं बाबा से बना तो मैं साईं बाबा के पास चली जाऊं, किसी का काम हनुमान जी से बना तो मैं हनुमान जी के मंदिर पर चली जाऊं। तो ये क्या काम होता है, वेश्यावृत्ति हो कि अपना हाँ, काम आज चाहे किसी आज के कई पास। जी तो ये है वेश्यावृत्ति। इसीलिए वाणी के अंदर महाराज जी ने एक ही शब्द में कहा है, पतिव्रतापन सेव्या ना था वेश्या। पतिव्रता की भांति चाहे भूखे रहे, प्यासे रहे, कैसे भी रहे, एक परमात्मा के प्रति समर्पित रहे, वेश्या की तरह इधर उधर ना भागे, तो परमात्मा तुम्हारे हृदय में ही आकर विराजमान हो जाए। तो इसी जय तरह जब श्री कृष्ण जी सोच रहे हैं कि मैं अपने भक्त की कब तक परीक्षा लूंगी, जब कुछ समर्पित खड़ी हो गई तो यह साधना का पराकाष्ठा है, उससे साध्य तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। कर सूक्ष्म रूप से मैया के मन में प्रवेश किया, मैया ने पुनः प्रयत्न किया तो कन्हैया मैया के बंधन में आ। जब उनके आ गए। मोह और अहंकार छूट गए, जैसे रस्सी वो छोड़ी, जो छड़ी लिए हुए थी वो छोड़ी, हाँ, इसी तरह से वो मोह और ममता छोड़ी तो ये बंधन भी छूट गया। मैया ने जिस उखल से कन्हैया छुपे थे उसी से बांध दिया। कितनी सुंदर बात है ना। तो संसार में तो अनेक प्रकार के देखे बंधन, कैसे बंधन है, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, पद का, हाँ, है ना, प्रतिष्ठा का, जमीन का, जायदाद का, गाड़ी का, बाड़ी का, संपत्ति का, सत्ता का, कितने बंधन है यहाँ। हाँ, ये पीछे भी बंधन ही सारा संसार बंधन ही बंधन, लेकिन इनमें सारा ही से संसार सबसे बड़ा बंधन, सबसे श्रेष्ठ बंधन कौन सा है, प्रेम का बंधन। प्रेम का बंधन। कृष्ण जी से जो निष्काम प्रेम करे वो सबसे बड़ा बंधन है। यहाँ के बंधन तो दुख देते हैं, लेकिन परमात्मा का बंधन प्रेम और आनंद प्रदान करता है। तो ये सबसे बड़ा बंधन प्रेम का बंधन। ठीक है, तो यहाँ से ये कारण बनता है कि कैसे दूध उबलता है, कैसे श्री कृष्ण जी मटके फोड़ देते हैं और कैसे फिर वे उखल से बांधे जाते हैं। अब यहाँ पर मैया ये तो बांध कर और अपने कार्य में लग जाती है और लग सबको जाती कहती है कि कोई भी कन्हैया को आज नहीं, और जो भी खोलेगा आज उसकी खैर नहीं। अब सब नहीं है। सब गोपियां क्या करती हैं, अपने अपने घर चली जाती हैं, ग्वाल बाल भी देखते रह जाते हैं, भैया आज तो जो हमारा सिरदार है ना वो बांधा, हाँ, दुखी है। हाँ, लेकिन क्या करे, मैया का जो क्रोध इतना भारी पड़ रहा है तो उसके सामने हाँ, कोई भी बोल नहीं पा रहा, नहीं बोल रहा। है ना। तो लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण जी को तो लीला करनी है। अब जैसे वे हम्म, उखल से बंधे हुए हैं और उखल से बंधे बंधे क्या करना है उनको, जो दो वृक्ष खड़े, हाँ, यमन और अर्जुन, यमराज, हाँ, तो उनका जो उद्धार करना है, इसी के कारण कर तो ये काम बन रहा। तो अब यहाँ पर होता है कि यमला अर्जुन का उद्धार में किस तरह से करते हैं, इसी तरह से करते हैं। देखिए यहाँ पर यशोदा मैया का वात्सल्य भाव भी दर्शाया है, और अब किस हाँ, तरह से उनका उद्धार होना है। जो ये कौन थे, ये पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र। कौन थे कुबेर के पुत्र? कुबेर के। कुबेर के पुत्र थे नल कुबेर और मणिजी। हाँ, तो ये क्या हुआ है इनको, अब यहाँ पर ये जो दो थे ये कुबेर के पुत्र थे तो धन संपत्ति से ज्यादा थे। तो एक बार क्या होता है, ये गंगा जी में स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ से हाँ, नारद जी गुजरते हैं तो ये निर्वस्त्र स्नान करते रहे अप्सराओं के साथ। तो इनको जी, देखकर अप्सराएं जो हैं वे तो वस्त्र पहन लेती हैं लज्जा के कारण। लेकिन ये जो थोड़े से जिसके पास धन दौलत होती है ना वो थोड़ा सा अभिमानी हो जाता है, तो हाँ, इन्होंने कोई मर्यादा का ध्यान नहीं। जब नारद नहीं, जी वहां से गुजर रहे होते हैं तो उनका भी कोई मान सम्मान नहीं करते। तो इसको देखकर नारद जी क्या करते हैं, थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं
और इनको श्राप दे देते हैं कि तुम किस तरह से निर्वस्त्र होकर इस पवित्र गंगा को अपवित्र कर दो। तो इनको वे श्राप दे देते हैं कि तुम जैसे निर्वस्त्र हो तो तुम्हें श्राप मिलता है कि तुम ऐसे ही अगले जन्म में वृक्ष बनो। जैसे तुम निर्वस्त्र हो रहे हो, तो देखो जिसको निर्वस्त्र वास्तव में रहने की बहुत शौक होता है कि हम बहुत कम छोटे कपड़े पहने, तो उनकी इच्छा परमात्मा के जन्म में पूरी करते हैं। अगले जन्म में उनको कोई पशु बना देगा, पेड़ पौधे बना देंगे कि तुम शौक है ना निर्वस्त्र रहने का, तो निर्वस्त्र ही होकर पूरे जानवर है। देखो कोई भी अंग छिपा नहीं रहता, सब खुला रहता है, निर्वस्त्र तुम्हें मिलेंगे। जी जी यही कारण हुआ इनको, जो नल कुबेर थे और मणिग्रीव थे, तो उनको नारद जी श्राप दे देते हैं कि तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। जिस तरह से तुम एक जड़ की भांति हमें देखकर भी खड़े रहे ना, इसी तरह से तुम जड़ वृक्ष बन और निर्वस्त्र रहे, तो तुम निर्वस्त्र होकर पेड़ ही बन। हमेशा गर्मी सर्दी खूब सहन कर, तुम्हें कोई वस्त्र नहीं। क्यों? क्योंकि इनका उद्धार होना है। तो जब ये माफी मांगते हैं, तो माफी मांगने के बाद नारद जी इनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, आने वाले जब द्वापर होगा तो वहां पर तुम नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनो, और वहां पर जो विष्णु भगवान के अवतार होंगे, श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, उनके हाथों तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें वहां जाकर गोलोक की अखंड मुक्ति मिलेगी। तो ये जब क्षमा प्रार्थना करते हैं, जब श्राप देने के बाद, तो तब इनको नारद जी आशीर्वाद प्रदान। तो यही दो पेड़ यहाँ पर जो है नलग्रीव और हयग्रीव, नल कुबेर और हयग्रीव, ये यहाँ कर आकर यमला और अर्जुन दोनों पेड़ बनते हैं जो बराबर बराबर खड़े रहते। तो यहाँ पर को इनका उद्धार करना। तो अब क्या करते हैं आगे चलकर, लाला मूसल को खींचता हुआ, क्योंकि वो तो बंधे हुए हैं, तो अब उनको तो उद्धार करना है। तो लाला मूसल को खींचता हुआ उन दो यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में आगे बढ़ा। मूसल दो वृक्षों के बीच में टेढ़ा हुआ। लाला ने डोर को इतने जोर से खींचा कि मूसल ने दोनों वृक्षों को उखाड़ कर गिरा दिया। अब जब दो वृक्ष गिरे हैं तो आवाज तो होनी थी। यमला अर्जुन वृक्ष गिरते ही दो तेजस्वी पुरुष प्रकट। ये कौन थे? यही थे नल कुबेर और हयग्रीव। वे पुरुष पूर्व जन्मों में राजा कुबेर के पुत्र नलग्रीव और मणिग्रीव, इन दो लक्ष्मी नंदन यक्षों को नारद के शाप के कारण वृक्षों का अवतार लेना पड़ा। परीक्षित ने पूछा, नारद जी ने इनको श्राप क्यों दिया?